नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी व्याकरण बीएसटीसी 2026 हिंदी व्याकरण की क्लास नंबर 2 और टॉपिक आज हमारा रहेगा समास। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और टॉपिक के क्वेश्चन है वो 55 है। विगत एग्जामों के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, तो आपसे गुजारिश रहेगी कि आप प्रत्येक क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ें। एक एक क्वेश्चन है उसको नोट करें, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप बीएसटीसी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी 2026 की, तो कंप्लीट लाइव बैच कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर चल रहा है, जिसको आप ज्वाइन करके पहली बार और पहली ही बार में कॉलेज प्राप्त आप कर सकते हैं दोस्तों। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, नीचे आपको नाम भी दिखाई दे रहा होगा। एक बार सभी साथी जो जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्रों के पास शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन है, जो ऑल नोटिफिकेशन का बटन आता है उसको दबा लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। द्वंद्व समास के दो पदों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जैसे कि मैं यहां पे बात करूं, रात दिन, रात और दिन, रात और दिन, यहां पर जो ये चिन्ह लगा हुआ है इसको कहते हैं योजक चिन्ह। इसको क्या कहते हैं बेटा? योजक चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट है, समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ क्या होता है बेटा? संक्षेप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, एक एक बिंदु देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है कि सुमेलित करें तत्पुरुष समस्त पद। कर दियो भाई सुमेलित। देखो तत्पुरुष समास, पीतांबर, राजपुत्र, जन्म मरण और नवरत्न। तत्पुरुष है राजपुत्र के अंदर, द्वंद्व है जन्म और मरण के अंदर, बहुवीर्य पीतांबर और द्विगु है नवरत्न, क्योंकि आगे संख्यावाची शब्द लगा हुआ है। तो 2 3 1 4 ऑप्शन ब है जो यहां पर आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीलकंठ समस्त पद में समास का कौन सा भेद है? नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, यानी कौन कौन सा समास बना? बहुब्रीहि समास बना। अगला क्वेश्चन देखो, माता पिता शब्द में समास का कौन सा भेद है? द्वंद्व। माता और पिता योजक चिन्ह लगा हुआ है तो द्वंद्व समास रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? लोकोत्तर, लोक से उत्तर, ग्रहगत, ग्रह को आगत, कामचोर, काम के लिए चोर नहीं काम से चोर। तो ये गलत दिया हुआ आपका। और कर्षणार्पण, कर्षण के लिए अर्पण। अगले में चलो, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। द्वंद्व समास का 31 घर घर, घर द्वार, लूटमार। घर घर नहीं है भाई। घर घर में कौन सा? जब दो समान पद आ जाए, द्वंद्व और योजक चिन्ह लगा हुआ हो और योजक चिन्ह के आगे और पीछे समान ही शब्द हो, तो कौन सा समास काम में लिया जाता है? कमेंट में बताना पड़ेगा। लोह पुरुष समस्त पद का उचित विग्रह क्या होगा? लोह पुरुष का होगा लोहे पुरुष, लोहे के समान पुरुष। तो देखो ये रहा, लोहे के समान पुरुष के समान लोहा नहीं, नहीं लोहे के समान पुरुष। देखो ये है, के समान देख लिया मैंने, द ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संसार रूपी सागर, इस विग्रह के लिए उपयुक्त समस्त पद होगा संसार सागर। संसार सागर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आप बीती किस समास का एक उदाहरण है? आप बीती, आप में बीती मतलब तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, चौमासा इस समस्त पद में कौन सा समास है? ये 2025 की जो भर्तियां हैं उनके क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। चौमासा, चौमासा के अंदर देखो पहले संख्यावाची है तो कौन सा होगा? द्विगु समास रहेगा। नेक्स्ट है, आप बीती में, आप बीती के अंदर कौन सा समास है भाई? तत्पुरुष समास। आप बीती में कौन सा है? तत्पुरुष समास होगा दोस्तों। प्राण प्रिय में कौन सा समास होगा? प्राण प्रिय, प्राण प्रिय में होगा आपका कर्मधारीय समास। कौन सा होगा? कर्मधारीय समास। अगला क्वेश्चन सीटी का क्वेश्चन है बेटा, दत्त चित्त, दत्त चित्त में कौन सा समास है? दत्त चित्त के अंदर है बहुवीरी समास। बहुवीरी समास। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, निम्नलिखित में से निय तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है। निय जिसमें न का भाव बेकाम, आजन्म, अधर्म,
अधर्म। समझ गए? आगे देखो, नेक्स्ट है धर्माधर्म में समास है, सीधा पड़ा है भाई, धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म यानी कि द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। कर्षणा अर्पण समास होगा, कर्षणा अर्पण जो शब्द है इसमें कौन सा समास है भाई बताओ। जो भी बीएसटीसी 2026 यानी प्री डीएलएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल कोर्स आ चुका है, लाइव बैच, ऑफर प्राइस है वर्तमान में 599, जिसके अंदर कंप्लीट लाइव के साथ, कंप्लीट लाइव के साथ टेस्ट सीरीज मिलेगी, टेस्ट सीरीज, ठीक है। और अगर आप मॉडल पेपर खरीदना चाहते हैं तो ये बुक है जो मार्केट में उपलब्ध है भाई, ये हमारी बुक है जो मार्केट में उपलब्ध है, स्क्रीनशॉट लेकर आप दुकान पे जाके दिखा के ये बुक है वो लेंगे, और जो भी बीएसटीसी की कर रहे हैं सभी लेंगे भाई, सभी लाडले लेंगे यहाँ पे। तो कर्षणा अर्पण के अंदर तत्पुरुष समास है, कर्षणा अर्पण के अंदर कौन सा है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है जलवायु में कौन सा समास है, जलवायु, जलवायु, जल और वायु मतलब कौन सा है, द्वंद्व समास, जलवायु में द्वंद्व समास। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, देखो पंचानन, चक्रपाणी, नीलकंठ, त्रिवेणी, त्रिवेणी द्विगु समास का उदाहरण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, सुमेलित करना है, समस्त पद और समास आपको दिया हुआ है दोस्तों, तो कर दो भाई सुमेलित, आप तो बहुत होशियार हो, भागते ही सुमेलित कर दोगे, कर दोगे ना, तो करो भाई। अनुरूप, निर्भय, अमोघ और धनुर्बाण, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि और अव्ययी भाव। अनुरूप के अंदर है अव्ययी भाव, निर्भय में है बहुब्रीहि, अमोघ, अमोघ में होगा तत्पुरुष, और धनुष और बाण तो कौन सा रहेगा इसके अंदर, द्वंद्व। 4 3 1 2, 4 3 1 2 यानी कि ऑप्शन ब आपका यहां पे सही रहने वाला है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ना है, जिसके समान दूसरा नहीं है, अगला क्वेश्चन देखना पड़ेगा, जिसके समान दूसरा नहीं है वह इस विग्रह के लिए समस्त पद क्या होगा, जिसके समान दूसरा नहीं है उसे कहते हैं अद्वितीय, जिसके समान दूसरा नहीं है उसे क्या कहते हैं, अद्वितीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटे, अद्वितीय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, धीरे धीरे में कौन सा समास है, धीरे धीरे, धीरे धीरे के अंदर अव्ययी भाव समास है, धीरे धीरे में कौन सा है, अव्ययी भाव समास है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है, परोक्ष में निहित समास है, परोक्ष के अंदर कौन सा समास है भाई, परोक्ष, परोक्ष में है अव्ययी भाव, परोक्ष में कौन सा है, अव्ययी भाव समास है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए, पहला दिया गया है कि द्वंद्व समास के दो पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के आगे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है, उद्धरण चिन्ह लगता है, निर्देशक चिन्ह नहीं लगता, तो यह गलत है। कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है, ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है प्रिय सखा, प्रिय सखा में कौन सा समास है, द्वंद्व है, कर्मधारय, अव्ययी भाव या बहुब्रीहि, कर्मधारय, कौन सा है, कर्मधारय। नेक्स्ट है कि समास में सभी पद प्रधान होते हैं, कि समास में सभी पद, जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया जल रेत, काला सफेद, दोनों ही पद प्रधान है, जल और रेत, मतलब द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है आनंद मग्न का समास विग्रह क्या होगा, आनंद मग्न, पहला है आनंद में डूबा हुआ, आनंद मग्न, आनंद में मग्न है मतलब आनंद में डूबा हुआ, आनंद में डूबा हुआ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है, सुमेलित कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आया भाई, आराम से सुमेलित करो। कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि, सत्य और व्रत, सत्य का व्रत, सत्य ही व्रत, सत्य है व्रत जिसका। पहला है कर्मधारय, और कर्मधारय का लिए रहेगा सत्य ही व्रत। दूसरा तत्पुरुष, तत्पुरुष का रहेगा सत्य का व्रत। द्वंद्व सत्य और व्रत, और बहुब्रीहि सत्य है व्रत जिसका। आ गया समझ में, एक ही शब्द के 4 अलग अलग बना दिए सत्य व्रत का, समझ गए। तो यहां पर 3 2 1 4 ऑप्शन है, इस पे थोड़ी सी टिक लगा दो भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्विगु समास का भाव निहित है, द्विगु, द्विगु है शिशफूल, अंडज, शिशमुख, अंडज, फुलोड़ी, सतसई,
सत यानी सात, और जहां पर भी पहले संख्या के रूप में कुछ प्रयुक्त हो वहां पर द्विगु समास का प्रयोग होता है, यानी कि पहला पद संख्यावाची होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में तत्पुरुष समास निहित है? तत्पुरुष दुरंगा, प्रतिदिन, शरणागत, धर्माधर्म। शरणागत के अंदर, शरणागत में क्या है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिरोधार्य शब्द का समास विग्रह होगा। सिरोधार्य सिर पर आधारित हो, सिर को धारण करने वाला, सिर से उद्धार करने वाला, जो सिर से धारण करने के योग्य हो। सिरोधार्य जो सिर से धारण करने योग्य हो, ऑप्शन द सही रहेगा। नेक्स्ट है, जिस समास में पूर्व पद अथवा खंड प्रदान होता है उसे क्या कहा जाता है? पूर्व पद जहां पर प्रदान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? वह शब्द जिसमें बहुब्रीहि समास नहीं है। चंद्रशेखर में, वीणापाणी में, पीतांबर में या प्रत्यक्ष में? किस में नहीं है? प्रत्यक्ष के अंदर बहुब्रीहि समास नहीं है, बाकी के अंदर बहुब्रीहि समास है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि समास में प्राय पूर्व पद संख्यावाचक होता है। वह समास जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक होता है वो है आपका द्विगु समास। कौन सा है बेटा? द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है? वो द्विगु समास होता है, जिसके अंदर पूर्व पद क्या होता है? प्रदान होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतोष्ण में समास कौन सा होगा? शीत और उष्ण, मतलब कौन सा होगा? द्वंद्व समास। शीत और उष्ण द्वंद्व समास रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, नीचे दो कथन दिए गए हैं। हाथों हाथ में अव्ययी भाव समास है। ध्यानमग्न द्वंद्व समास का एक उदाहरण है। ध्यानमग्न, ध्यान में मग्न है, तो ये तो तत्पुरुष में हो गया। पहला तो सही है, दूसरा गलत दिया हुआ है। तो कथन एक तो सही है भाई, कथन एक सही है, लेकिन कथन दो गलत है। ऑप्शन द सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, वनवास में कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष। वनवास का विग्रह क्या होगा? वनवास का विग्रह क्या होगा? आपके लिए होमवर्क है ये। वनवास का विग्रह क्या होगा? ये HW है आपके लिए, यानी कि आपको नीचे क्या करना है? कमेंट करना है सभी को। देखता हूं किन किन का सही होता है, कमेंट करो जल्दी से। यहीं पे टाइम दे देता हूं 10-15 सेकंड का, तो आप जल्दी से कमेंट कर दोगे। कर दोगे या नहीं करोगे भाई? फटाफट कमेंट कर दो एक बार, सभी लाडले कमेंट करेंगे। समझ गए? अगले में चलो भाई, क्वेश्चन है कि दशानन में समास है। दशानन, दस है आनंद जिसके, रावण, रावण मतलब बहुब्रीहि। तृतीय अर्थ निकलकर आ रहा है यहां पर, अन्य है। तत्पुरुष समास के भेद है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। इतरेतर नहीं होता, संप्रदान, अपादान, समाहार नहीं होता, अधिकरण। तो BCE, BCE ऑप्शन ए देखो यहां पे सही दिया हुआ है। तत्पुरुष समास के भेद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से, सीधा छप सकता है एग्जाम के अंदर। समझ गए? अगला देखो, चक्षु से जो श्रवण कार्य करता है, चक्षु से जो श्रवण कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? चक्षु सर्वा। चक्षु से जो श्रवण कार्य करे चक्षु सर्वा कहलाए। अगले क्वेश्चन में चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतोष्ण में समास है। हमने देख भी लिया शीतोष्ण में कौन सा समास है, अब आपको बताना है भाई, बता दो जल्दी से। शीतोष्ण में कौन सा समास है? समय है आपके पास पर्याप्त, और BSTC की बुक और BSTC की लाइव क्लास यानी लाइव बैच दोनों आपके सामने है, जाकर लग जाओ भाई। शीत और उष्ण कौन सा होगा? द्वंद्व होगा। लाइव बैच जिस भी भाई को ये स्पेशल कोर्स ज्वाइन करना है, आज ही ऐप पर जाकर ज्वाइन कर लेना। आज के 5 दिन बाद आपका कॉल आएगा कि सर जी 599 वाला का 899 किया होगा। तो बेटा 800 को नहीं, 999 1999 भी हो सके। एक आपनो टाइम पीरियड रिया करे 32 तक ही कोर्स पर ऊपर चलिया करे। बाकी ये बुक है मार्केट में उपलब्ध है, आप या आपके परिवार में कोई भी तैयारी कर रहा है BSTC की तो ये बुक जरूर उपलब्ध करवाए। मिलान कीजिएगा पद और समास कर दो भाई। देशभक्त, देशभक्त में तत्पुरुष समास। दोपहर, दोपहर, दो पैरों का समार द्विगु। वीणा पाणी, पानी, वीणा पानी, पानी यानी हाथ, वीणा है जिसके हाथ में। समझ गए? तो तृतीय अर्थ। शिव पार्वती, शिव और पार्वती, शिव और
पार्वती द्वंद्व। तो क्या बना भाई यहां पे 3 2 4 1, 3 2 4 1, श ऑप्शन आपका सही रहेगा। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर के अंदर कौन सा समास है? कर्मधारय। परमेश्वर में कौन सा समास है बेटा? कर्मधारय समास परमेश्वर के अंदर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रणकुटी शब्द में समास है। प्रणकुटी, प्रणकुटी समास शब्द में कौन सा समास है यह आपको बताना है। तो बताओ भाई। तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में यथा विधि का सही समास कौन सा होगा? यथा विधि का अगर आपको समास पूछे तो यथा विधि के अंदर यथा अव्यय या उपसर्ग, तो कौन सा हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया। नेक्स्ट है, शरणागत शब्द, शरण आगत, शरण में आया हुआ या शरण को आया हुआ, कौन सा होगा? तत्पुरुष होगा। तत्पुरुष कहां है? ऑप्शन द में है। ऑप्शन 4 ऑप्शन द में तत्पुरुष समास का ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। पद प्राप्त में समास है। पद प्राप्त, पद प्राप्त के अंदर कौन सा है? तत्पुरुष समास। पद प्राप्त में कौन सा है बेटा? तत्पुरुष समास है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका शताब्दी शब्द में समास द्विगु। शताब्दी के अंदर द्विगु। अगला क्वेश्चन देखो, अधिकरण तत्पुरुष में, अधिकरण तत्पुरुष में पहला पद प्रधान दूसरा पद प्रधान होता है। अधिकरण तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है? वह समास जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है किसमें होता है? अव्ययी भाव समास में। अव्ययी भाव समास के अंदर पूर्व पद है वो क्या होता है? प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दाल रोटी शब्द निम्नलिखित में से किस समास का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? दाल रोटी, करो कमेंट भाई। दाल रोटी, दाल और रोटी मतलब द्वंद्व समास। दाल और रोटी मतलब द्वंद्व समास। नेक्स्ट है, गगनचुंबी सामासिक पद निम्न में से किस समास का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? गगनचुंबी, गगन को चुमने वाला मतलब तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलो उत्पल, नीलो उत्पलम में कौन सा समास है? नील है जो उत्पल यानी कमल, नील है जो कमल, उत्पल यानी कमल, तो नील है जो उत्पल, उत्पल यानी कमल। बताओ भाई कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट है, कामचोर में समास है। कामचोर, बताओ भाई। कामचोर पहले भी आया था, काम से जी चुराने वाला या काम से चोर, ये होगा मतलब अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। नेक्स्ट है, जिस समास में दोनों पद सामान्यतः प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? दोनों जिसके अंदर पद प्रधान होंगे उसे कहते हैं द्वंद्व समास। क्या कहते हैं उसे? द्वंद्व समास। तो वह ऑप्शन केवल 2 आपका यहां पे सही रहेगा। अब थोड़ा HW दे देता हूं भाई मैं आपको। अब क्या दे देता हूं? थोड़ा सा आपको HW दे देता हूं। ध्यान से देखोगे तो समझ में भी आ जाएगा भाई। क्या सर जी HW कहीं दो? तो वेट करो बेटा, ये लो आपकी बुक और HW के अंदर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिनके उत्तर आपको बताने हैं। 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा। समझ गए आप? आराम से देख के बता दो। पहला क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है। पहला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो निर्विकार में समास। सबको उत्तर कमेंट करने हैं, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा इनके। ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है भाई, और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये HW के रूप में। बताओ भाई, निर्विकार में समास है कौन सा है? इतनी थोड़ी लग गया करे यार, बता दो। अगला है सुपुरुष। सुपुरुष शब्द है, इसके अंदर कौन सा समास है? सुपुरुष के अंदर कौन सा समास है दोस्तों? सुपुरुष के अंदर जो समास है उसका नाम आपको कमेंट के अंदर डालना है दोस्तों। समझ गए सभी लाडले? बताएं जाओ, बगते जाओ। अगला शब्द ले लू, राजसभा। राजसभा के अंदर कौन सा समास है? राज्यसभा के अंदर कौन सा समास है? राज्यसभा के अंदर कौन सा समास है भाई? अगला देखो, एकांकी। एकांकी के अंदर
कौन सा समास है? एकांकी के अंदर कौन सा समास है? कमेंट करते जाना, सभी को कमेंट करना है भाई, सभी को। अगला है गंगाधर। गंगाधर, और गंगाधर के अंदर कौन सा समास है? कमेंट कर दो जल्दी से सभी के सभी। एक क्वेश्चन और दे देता हूं अच्छा सा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट के अंदर कौन सा समास है? बताओ जल्दी से। पथभ्रष्ट के अंदर कौन सा समास है? कमेंट करो जल्दी से। पथभ्रष्ट में कौन सा समास काम कर रहा है? तो ये देखो 6 क्वेश्चन आपके लिए है। आपने इतने लंबा इस वीडियो को देखा, तो उसके बाद निर्विकार, सुपुरुष, राजसभा, एकांकी, गंगाधर और पथभ्रष्ट कौन से समास है? सबके लिख लिख के बताओ भाई। बीएसटीसी का बैच आज ही ज्वाइन करना है। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर है, इंस्टॉल करके। और ये बुक मार्केट में आपको मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट लेके चले जाना और ये बुक मार्केट से ले आना दोस्तों। बाकी अब प्रतिदिन 2 या 3 क्लास यूट्यूब पर इनकी होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज।